दुनिया में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर ही मरीज और उनके परिजन घबरा जाते हैं। इस बीमारी के नाम से मरीजों का मनोबल ही टूटने लगता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए कैंसर का इलाज कराना तक संभव नहीं होता, क्योंकि कैंसर में कीमोथेरेपी के लिए दिए जाने वाले इंजेक्शन की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए की होती है। लेकिन नकली दवा माफिया इस घातक बीमारी से पीड़ितों को भी नहीं बख्श रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही गिरोह के बारे में डिकोड द कोर्स में आपको बताने वाले हैं जो कैंसर की नकली दवाएं बेचकर मरीजों की जिंदगी से किस तरीके से खेल रहे थे। दरअसल ये कोर्ट है दिल्ली से जुड़ा हुआ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो कैंसर की महंगी दवाओं को डिस्काउंट पर दिलाने का झांसा देकर लूट रहा था। इस गिरोह के 8 लोगों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया। ये गैंग अब तक कैंसर की कितनी दवाओं को बेच चुका है और इसके तार कहां-कहां तक जुड़े हैं, इसके बारे में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। लेकिन जांच की जहां तक बात है, उसे अगर हम एक तरफ रखें और इस कोर्ट की इनसाइड स्टोरी को जाने, तो सबसे पहले हम आपको ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के कुछ आंकड़ों की एक कहें पिक्चर आपके समक्ष रखना चाहेंगे जीएफएक्स के माध्यम से। दरअसल ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक साल 2020 में दुनिया में कैंसर के 1,93,00,000 केसेस सामने आए। इनमें चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे नंबर पर था। 2020 में भारत में कैंसर के 13,90,000 मरीज थे, जो 2021 में बढ़कर 14,20,000 हो गए। बता दें कि साल 2022 में कैंसर के केस में और बढ़ोतरी हुई और 14,60,000 पर पहुंच गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2025 तक कैंसर के मरीज 12% की दर से बढ़ते हुए 15,70,000 होने का अनुमान किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि फरवरी 2024 में संसद में केंद्र सरकार ने बताया था कि देश में 2023 में सर्वाइकल कैंसर के 3,40,000 केसेस सामने आए। कैंसर के केस दुनिया में बढ़ रहे हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। कैंसर का महंगा इलाज सबसे बड़ी समस्या है। समय पर कैंसर की पहचान ना हो और इलाज ना मिला तो कई बार मरीजों की जान चली जाती है। बड़ी संख्या में आज कैंसर के मरीज विदेश से इलाज कराने भारत आते हैं। ऐसे विदेशी लोगों को गिरोह के सदस्य अपना शिकार बनाया करते थे। हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जब इसकी जानकारी हुई तो गिरोह के 4 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। 4 जगह छापेमारी से क्राइम ब्रांच को कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 9 ब्रांडेड दवाओं की नकली दवा बरामद की गई। दरअसल दिल्ली के ही नक्शे क्षेत्रों पर रेड की गई थी। 4 जगहों पर, खासकर मोती नगर में गिरोह का मुख्य आरोपी जो है वो नकली दवा बनाने का काम किया करता था, जिसका नाम विफल जैन बताया गया है, जहां उसने 2 फ्लैट्स किराए पर ले रखे थे। बता दें कि मोती नगर में छापेमारी से पुलिस को कैंसर की नकली दवाओं से भरी 140 शीशियां मिली, जिसकी कीमत 1,75,00,000 रुपए बताई जाती है। पुलिस की जांच में अब तक ये पता चला है कि कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की शीशी में आरोपी 50 से 100 रुपए वाली एंटी फंगल दवा भरकर दिया करते थे, जिसे डिस्काउंट के साथ 1 से 1.25 लाख रुपए में बेचते थे। मरीज और उनके परिजनों को लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पता नहीं होता था कि उन्हें नकली दवा मिली है। कुछ पैसों के लिए किसी मरीज की जिंदगी को खतरे में डालना हत्या से कम अपराध नहीं होता, लेकिन नकली दवा माफियाओं के लिए ये नोट छापने का मौका होता है और उन्हें मरीज की जिंदगी से कोई मतलब नहीं रहता। आगे हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये जो गिरोह है वो अपना काम कर रहा था। आइए ये भी आपको बताते हैं। दिल्ली एनसीआर में कैंसर की नकली दवा का काला कारोबार संगठित तौर पर चल रहा था, जिसमें फार्मासिस्ट से लेकर कैंसर अस्पताल में काम करने वाले कुछ लोग भी शामिल थे। ये गिरोह मरीजों को अपने जाल में फंसाने से लेकर उन्हें नकली दवाएं खरीदने पर मजबूर किया करता था। बता दें कि कैंसर मरीज के लिए कीमोथेरेपी वो पड़ाव है जिससे उन्हें जिंदगी की नई उम्मीद जगती है। कीमोथेरेपी में लाखों रुपए कीमत की दवा इस्तेमाल होती है, जिसे इंजेक्शन के जरिए मरीज को दिया जाता है। कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली दवा शीशियों से भरी रहती है, लेकिन इन शीशियों में मौत के सौदागर असली दवा के बजाय नकली दवा भर रहे थे।
जो कैंसर मरीज को जिंदगी देने की बजाय मौत के और करीब ले जा सकती थी। कैंसर की इन नकली दवाओं की सप्लाई के लिए गिरोह के लोग मेडिकल टूरिज्म पर भारत आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे। गिरोह असली दवा की शीशी में 50 से 100 रुपए में मिलने वाली एंटी फंगल दवा भरकर बेच रहे थे। बता दें कि ये जो काम है वो दिल्ली के मोती नगर में किराए के 2 फ्लैट्स में चल रहा था और कीमोथेरेपी में इस्तेमाल दवा की असली खाली शीशियों की व्यवस्था अभिनय कोहली और कोमल तिवारी कर रहे थे, क्योंकि दोनों दिल्ली के एक बड़े कैंसर अस्पताल से जुड़े हुए हैं। कोमल तिवारी और अभिनय से खाली शीशियां परवेज नाम का एक शख्स लेता था, जो इन्हें मुख्य आरोपी विफल जैन को मुहैया कराता था, जो कि मोती नगर से था। विफल जैन नकली दवा गिरोह का मास्टरमाइंड है और विफल और उसका भतीजा सूरज शीशियों में दवा भरने और उनकी पैकिंग का काम करते थे। पहले दिन छापेमारी में क्राइम ब्रांच ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया और बाद में एक और आरोपी को बिहार के मुजफ्फरनगर से धर दबोचा गया है। फिलहाल पता चला है कि पुणे के फार्मासिस्ट भी इस गिरोह का हिस्सा थे। मतलब यह है कि कैंसर की नकली दवा सप्लाई करने वाले इस गिरोह का नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है और जरूरत है कि जिस तरीके की कार्रवाई दिल्ली में की गई है, इस तरीके की कार्रवाई देश भर में हो।